Good morning students, I am Renu Jain and you are watching Education Hub. Today I am going to explain you chapter 1 Flamingo's book The Last Lesson written by Alfonso Duet. इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताया गया है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी तब लोगों के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ और जो वॉर्स होती हैं उससे लोगों की प्राइवेट लाइफ कैसे सफ़र करती हैं। इस चैप्टर में हमें एक बेसिक चीज़ और बताई गई है कि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट होती है और अगर हमसे हमारी नेटिव लैंग्वेज बोलने या लिखने का अधिकार छीन लिया जाए तो वो हमें किस तरीके से पेन देता है। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे एक स्कूल गोइंग बॉय है जिसका नाम है फ्रेंच, जो कि रहता है एल्सेस डिस्ट्रिक्ट में, जो कि कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। प्रूशिया, जो कि आज के टाइम में जर्मनी के नाम से जाना जाता है, उसने दो शहरों पे, फ्रांस के दो शहरों पे, एल्सेस एंड लॉरेन जो दो डिस्ट्रिक्ट है उस पर कब्जा कर लिया था और वहाँ पे फ्रेंच लैंग्वेज जो बोलना है वो टैबू हो गया था और वहाँ पे इम्पोज किया गया था उनके पर कि उस दिन के बाद वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज ही सिखाई जाएगी स्कूल्स में और लोग उसी को सीखेंगे और उसी को बोलेंगे। तो इस ऑर्डर का, जो कि बर्लिन से आए थे, फ्रेंच लिविंग पीपल्स के लिए लोगों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, बच्चों पे क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है हमारे नैरेटर फ्रेंड से, जो कि स्कूल जा रहे हैं। ही वॉज गेटिंग रेडी फॉर द स्कूल, बट वो स्कूल जाने का उनका मन नहीं है आज, क्योंकि उनके टीचर ने उन्हें पार्टिसिपल्स के ऊपर चैप्टर याद करने के लिए बोला है, जो कि उनको बिल्कुल भी याद नहीं है। तो वो सोच रहे हैं कि आज वो स्कूल स्किप कर लेंगे, लेकिन सेकेंड थॉट उनके मन में आता है कि नहीं, वो स्कूल जाएंगे। ही हैड डिसाइडेड टू गो टू स्कूल। ही रैन फास्ट and when he was going to school, in midway he had seen there is some news on the flashing board, the bulletin board, which is situated before a government building. एक बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था एक गवर्नमेंट बिल्डिंग के बाहर, जिसपे कि लास्ट 2 ईयर्स से जितनी भी वॉर की न्यूज़ होती थी, जो बैड न्यूज़ होती थी वॉर से रिलेटेड, वो उस पर फ्लैश होती थी। देयर वॉज ह्यूज क्राउड बिफोर द बुलेटिन बोर्ड। लोग वहाँ पे गैदर हो चुके थे, खड़े थे उस न्यूज़ को पढ़ने के लिए, लेकिन क्योंकि नैरेटर बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, वो स्कूल के लिए ऑलरेडी लेट हो चुके थे, तो वो न्यूज़ पढ़े बिना ही वहाँ से भाग जाते हैं जल्दी से स्कूल। और उनको लगता है कि वो लेट हो चुके हैं, तो स्कूल में सुबह सुबह के टाइम जो होस पोज होता है, कॉमोशन होता है, बच्चों के यूनिसन में कुछ भी लर्न करने की आवाज़ें होती है, डेस्क खिसकाने की आवाज़ होती है, टीचर के जो रूल को है वो टैप करने की आवाज़ें होती है। वो सारी आवाज़ों के बीच में उन्होंने सोचा वो चुपके से क्लास के अंदर चले जाएंगे, जिससे कि उनको कोई नोटिस नहीं कर पाएगा। लेकिन ऑन द कंट्रास्ट व्हाट ही हैड सीन देयर, द सिनारो ऑफ द स्कूल हैज़ चेंज दैट डे। स्कूल सीम्स लाइक अ संडे स्कूल, लाइक जो स्कूल था उसका सिनारो ऐसे था जैसे कि संडे के दिन होता है, एकदम क्वाइट, एकदम शांत। वहाँ किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, सब लोग एकदम शांत बैठे हुए थे। और अब नैरेटर के सामने प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें क्या करना था, उन्हें जाना था सबके सामने क्लास के अंदर, और जो उनके टीचर थे मिस्टर हैमल, वो अपना रूल लिए क्लास में रोम कर रहे थे, वॉक कर रहे थे, टू एंड फ्रो हो रहे थे। और अब नैरेटर बहुत ज़्यादा एम्बैरेस्ड हैं कि वो क्लास में ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और उन्हें अपने टेस्ट, जो कि पार्टिसिपल्स के ऊपर है, उन्हें कुछ भी लर्न नहीं है, लेकिन उनको जाना ही होगा। लेकिन जब वो क्लास के अंदर उन्होंने बहुत हिम्मत जुटा के एंटर किया, उनके टीचर ने उन्हें कुछ नहीं कहा, सिर्फ यही कहा, जल्दी आओ वरना हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। ही वॉज सरप्राइज्ड अगेन टू सी द polite way of his teacher, how Mr. Hamel has talked to him। कैसे मिस्टर हैमल ने बड़े प्यार से उसको बोला कि जल्दी से बैठ जाओ, इंस्टेड ऑफ कि उसको डांटने के। देन वो देखता है क्लास में एक और सरप्राइजिंग चीज़ होती है कि क्लास की बैक सीट्स जो यूजुअली खाली रहती है, वैकेंट्स रहती है, वहाँ पे विलेज के जो एल्डर पीपल हैं वो सब बैठे हुए हैं, उनके हाथ में प्राइमर्स है। प्राइमर होता है जो फर्स्ट बुक होती है लेटर्स वाली, जिसमें ABCD लिखा होता है, लाइक कैसे, तो वो बुक लेके वो बैठे हुए हैं और ऑल आर सीरियस देयर। टीचर इज़ ऑल्सो
teacher has dressed actually in a occasionally he has used to dressed मिस्टर अहमल ने अपनी वो ड्रेस पहनी है जो कि वो ओकेजनली पहनते थे, इंस्पेक्शन डे पे या किसी ओकेज़न पे पहनते थे। अपनी फ्रिल वाली शर्ट पहनी है, अपना हैट पहना हुआ है और आज वो बहुत सीरियस है और वो चाहते हैं कि वो स्टूडेंट्स को वो सब पढ़ा दें जो कि एक दिन में सिलेबस ख़त्म करें जो उन्होंने पहले पढ़ाया है या फिर वो आगे पढ़ाने वाले थे। लेकिन और फिर उसके बाद वो बताते हैं सब लोगों को टीचर की क्या है, बर्लिन से ऑर्डर आए हैं, कल के बाद वो कुछ पढ़ाने वाले नहीं हैं स्कूल में क्योंकि उनको आज के बाद फ्रेंच की जगह पे जर्मन पढ़ाई जाएगी और वो उस स्कूल से जाने वाले हैं। पिछले 40 साल से वो उस स्कूल में पढ़ा रहे थे तो सभी लोग सीरियस थे, सब लोग एल्डरली पीपल उनको ट्रिब्यूट करने आए थे, ट्रिब्यूट देने आए थे और तब फ्रेंच को समझ में आता है। लेकिन इतना सुनते ही फ्रेंच बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसको लगता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, अभी तो उसने अपनी लैंग्वेज का कुछ भी नहीं सीखा और अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, उसको ढंग से अपनी लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना भी नहीं आता। उसको बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, एक थंडर क्लैप की तरह ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही थी और जो टीचर थे वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस थे। तब जितने भी लोग थे वहाँ पे वो चुपचाप अपना काम कर रहे थे, क्लास में जो बैठे हुए थे और ऊपर जो मिस्टर हैमल है उनके जो कॉटेज है वहाँ से उनकी पैकिंग की आवाज़ें आ रही थी। मे बी उनकी सिस्टर जो थी ऊपर पैकिंग कर रही थी क्योंकि अब उनको वहाँ से जाना था। लास्ट में जब मिस्टर हैमल जो हैं फ्रेंड्स से क्वेश्चन करते हैं पार्टिसिपल्स के ऊपर और वो उसको लगता है पूरा फुली कॉन्फिडेंटली कि मैं फटाफट से सब जवाब दे दूँगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया, वो फर्स्ट लेटर के बाद ही अटक गया। तो मिस्टर हैमल ने उसको स्कोल्ड करने की बजाय उसको बोला कि देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम अकेले इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, हम लोगों ने सबने अपनी लैंग्वेज को नेगलेक्ट किया है और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम सबको अपनी लैंग्वेज को अच्छे से सीखना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और बहुत क्लियर है और वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। एट लास्ट वो उनकी वॉइस जो है चौक हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा पैनिकी हो जाते हैं, सैड होते हैं तो वो और बैल भी हो जाती है तो वो क्या करते हैं बोर्ड पे वीवा ला फ्रांस लिखते हैं और उसके बाद जो स्टूडेंट्स हैं क्लास के उनको इशारे से जाने के लिए कहते हैं क्लास इज डिसमिस्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर 1 द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डुएट। आई होप यू लाइक द chapter, the summary of this chapter. Do like, share my channel and do write the comments in the comment box. Thank you so much.